Good evening, everybody, and I welcome you all to this new series of ours that share your story with Gox. तो आज ये सीरीज का जो बेसिकली आइडिया था हम लोगों का वो ये था कि हम एक दूसरे को और करीब से जाने, देखें उनके चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, क्या चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किया है और कैसे हर इंसान एक दूसरे को इंस्पायर कर सकता है। तो बेसिक आइडिया हमारा यही था और इसके लिए हमने अपने गेस्ट देखे कि हमारे अपने आपस की सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह एक एक करके बुलाएंगे। तो जो आज की हमारी गेस्ट है उनका नाम लेने से पहले मैं एक शेर उनकी शान में बोलना चाहूंगी जिससे आप लोग जान सकते हैं कि वो कौन है। कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। तो इस शेर के साथ मैं एक मुस्कुराती हुई डॉक्टर सुनैना गोयल को दावत दूंगी और उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारे इसमें आई और हमारे इंटरव्यू के लिए उन्होंने सबसे पहले हाँ कर दी। और थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनैना गोयल एंड इट विल बी नाइस टू हियर फ्रॉम यू अबाउट योर जर्नी। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत छोटा सा बताएं क्योंकि ये हमारी जो टॉक है ये प्रैक्टिस से हट के बहुत सी बातें करने को है, बट स्टिल द व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। Actually, I am doing my consultation at two places. I've got my Salubrity clinic at DLF Phase 2 Gurgaon near my residence. Okay. And second, I work, my consultation is at Safdarjung Enclave, New Delhi, where we have a very big medical center. अच्छा, तो आपको टोटल कितना दिन हो गए होंगे प्रैक्टिस करते, कितने साल हो गए होंगे? 43 years. 43 years, okay, a long journey. और आपकी शादी को कितने साल हो गए होंगे? शादी को भी 44 years हो गए हैं। Okay, so it's going to be almost a golden jubilee for you all, ना? That is there. अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बचपन से कि कोई किस्से आपको अपने बचपन के याद हो तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले ना मैं एक बात कहूंगी कि व्हाट इज द प्रोलॉग ऑफ माय स्टोरी। जी। Accidents are inevitable, but coming out of them, you need to be fortunate and blessed by Almighty that you would overcome all such crises without any harm. Okay. So basically आप ये कहना चाहती हैं कि हमारी लाइफ में चीजें होंगी बहुत सारी और उन्हें ओवरकम करके ही हम जिंदगी का असली मजा ले सकते हैं ना। So that is one thing. Now tell us about your college life और अगर आप कुछ बचपने का कोई किस्सा सुनाना चाहती हो। Yes, I will tell you. Actually, the first was my natural birth, which was on 25th June 1954 at Bombay Hospital. Okay. And then when now my second birth when I was 4 years old, I got an attack of bronchopneumonia. Okay. And doctor came. Doctor informed me, my father, that your daughter will not survive. Okay. But in spite of all the blessings of God and sincere efforts of my father and grandmother, I was reborn. Okay. So you had a health issue when you were 4 years. Yeah. Yes, I was when 4 years. And about my childhood, it was a very loved, spoiled, and a pampered sister of 5 brothers. All demands and whims taken as command, my childhood being the best year of my story. Okay. So your childhood was the best, but you have got a wonderful husband. So your married life is also the best. Still, I enjoyed my childhood. अच्छा, मेरा ये रहेगा आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि ये स्टोरी हमारी बहुत लोग देखेंगे तो अगर हम हिंदी में भी बात करेंगे तो भी अच्छा रहेगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में और भी अच्छी तरह से जान पाए, क्योंकि बहुत तरह के लोग इसको व्यू करेंगे हमारी स्टोरी को। आप जैसे कहते हैं हिंदी में बोलते हैं तो मैं हिंदी में बोलती हूँ। हाँ, तो आप हिंदी में भी हमारे साथ बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा एकेडमिक से थोड़ा हटके है, कोई ऐसा टर्म होगा जो हमें जरूरत होगी तो कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉलेज जब आपने शुरू से डिसाइड कर लिया था कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको बाद में ख्याल आया, घर वालों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, इसको डॉक्टर ही बनना चाहिए? नहीं,
मुझे डॉक्टर बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरे को जब मेरे फादर इंटरव्यू के लिए लेके गए, तो मैंने कहा कि मुझे तो आर्ट्स स्ट्रीम चाहिए, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो अच्छा मैंने अच्छा। कहा कि क्योंकि मेरी एक्चुअली हैबिट्स थी सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, आई ओके एंजॉयड ऑल दीज थिंग्स, ओके। बट आई फुलफिल्ड माय फादर्स ड्रीम एंड देन आई एंटर प्री मेडिकल। अच्छा, तो मतलब आपका ये नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा शौक है मेडिकल में जाने का, या वो नहीं, नहीं था? मुझे नहीं शौक था। अच्छा, इससे मैं एक ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको फिर मेडिकल करिकुलम बहुत स्टिपल लगा कि मतलब मैं कहाँ फंस गई टाइप्स, ऐसा लगा था आपको क्या कभी? नहीं, ऐसा तो जब एक बार मैंने एंटर कर लिया मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। फिर तो मैं अच्छा अपनी मेडिकल एजुकेशन कर रही थी। अच्छा, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता था? एक्चुअली मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग गायनी लगा, क्योंकि मैंने जब उसका नाम क्या, मेडिकल प्रोफेशन में कर रही थी प्रैक्टिस, तो मैंने देखा बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स आते हैं और जी बहुत सारी ओल्ड लेडीज आती हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी तो मैंने सोचा कि मुझे ना इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करना चाहिए और मेनोपॉजल लेडीज को हेल्प करना चाहिए। इसलिए मैंने CIMP एग्जाम भी जी क्लियर करा 2 बारी, जी जिससे कि आज मैं मेनोपॉज़ल प्रैक्टिशनर भी हूँ। जी। और आप सारी क्विज जीत जाती हैं, मीनोपॉजल उसकी जितनी भी हमारे सोसाइटी में क्विज होती हैं उसका सब फर्स्ट प्राइज आप हमेशा ले लेती हैं। उसका क्या सीक्रेट है? आपका कुछ पर क्विज मास्टर से है? पहले बचपन का दोस्त वोस्त है क्विज मास्टर आपका? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि मुझे ना अभी भी ना पढ़ने का बहुत शौक है। तो जी मैं डेली 1 घंटा रोज़ पढ़ती हूँ और अपने आप को पूरा अपडेट रखती हूँ और अच्छा। पूरे सारे वेबिनार्स अटेंड करती हूँ, जी जी जी, मुझे पता जिससे है। मेरे को हर एक चीज़ की नॉलेज हो। जी, तो मतलब ये भी शौक आपको शुरू से नहीं था? आप मेडिकल में आई तब आपको लगा कि जब आ ही गई हूँ तो मैं पढ़ भी लूं फिर पूरे अच्छे से? हाँ जी। जी। अच्छा, मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी आपकी बचपन में कि आपके हस्बैंड भी आपके भाई के साइड खड़े हैं, तो उसकी कहानी जरा मुझे सुनाइएगा। हाँ जी, वो ऐसा है कि जो मेरी मैरिज हुई ना, जी तो वो जो डॉक्टर साहब की जो कज़न सिस्टर हैं, जी जी उनके चाचे की लड़की, जी। तो उनकी लड़की के साथ मेरे रियल चाचा की शादी हुई। अच्छा 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 अच्छा। सो तो यू हम वर। लोग अपने चाचा की शादी में गए और वो जी। लोग अपनी बहन की शादी में गए। ओके। अच्छा, तो वहीं से आपने सेटिंग कर ली थी? नहीं, नहीं, वहाँ से कोई सेटिंग नहीं करी अच्छा थी। अच्छा, नहीं हाँ, बाद में हुआ, मतलब बाद में। हाँ, ये तो हम बच्चे थे उस समय। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा कभी कभी बचपन में ही हो जाता है कि भाई मुझे इसी से शादी करनी है टाइप्स, तो नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा, तो अच्छा आपके वैसे अदरवाइज कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रहती थी? आपको अच्छा लगता था? कोई प्रॉब्लम्स थी जो मेडिकल कॉलेज में आप दूसरे लोगों को बताना चाहेंगी जो आपने फेस की, या इट वाज ऑल स्मूथ? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेडिकल कॉलेज में। हाँ, सब कुछ कंफर्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छा, सो इट वाज, अब ठीक है। अच्छा, फिर आपने जब अपनी स्ट्रीम चुनी तो इसीलिए चुनी क्योंकि आप इनफर्टाइल कपल्स को देख के बहुत परेशान हो जाती थी, या हुँ। एल्डरली लोगों को कि इनका इलाज, इसीलिए आप फिर बस मेनोपॉजल एक उससे? प्रॉब्लम थी कि मैंने मेडिकल ना अमृतसर से करा था। तो जी जी वहाँ जी थोड़ी-सी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं जी जी और जी मैं यहाँ से दिल्ली से गई थी। जी 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 क्योंकि स्कूलिंग वगैरह मैंने दिल्ली में करी थी जी सारी। जी जी। तो इस करके ठीक है, लेकिन विद टाइम मेरे को समझ आने लगी। अच्छा, मतलब आपको फिर वो पंजाबी और हिंदी में बहुत ज्यादा फर्क तो होता नहीं है हाँ, ना, नहीं, तो लेकिन फिर थोड़े वर्ड्स उनके ऐसे होते हैं, लेकिन फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आप मेडिकल के सारे कोर्सेज कर चुकी थी, या आप अभी पीजी करी ही थी? आप मतलब अभी आपने एमबीबीएस पास किया तब आपकी शादी हो गई, या जब एमबीबीएस पास किया था तभी शादी हो गई थी मेरी। जी जी, तो आपका पीजी वाला जो है वो वो थोड़े बाद बाद में। बाद में हाँ किया जी, आपने, हाँ। ठीक है। तो फिर जब आपकी शादी हो गई और पीजी भी किया तो कैसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया? वो तो ऐसा है, फैमिली लाइफ और वर्क इसलिए करा, क्योंकि मेरे जो फादर थे ना, जी वो ना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए थे जी और वो बहुत ज़्यादा वर्क एल्कोहलिक थे। तो जी। उनसे मुझे वर्क करने की आदत पड़ गई और ओ, मेरी मदर थी, वो बहुत केयरिंग थी और मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। तो उससे मुझे फैमिली केयर आ गई करनी। अच्छा,
तो मतलब आपका सपोर्ट जो हुआ, आपके बच्चों की देखरेख आपकी मदर इन लॉ ने अच्छे से कर? मेरी मदर इन लॉ ने ही मेरे बच्चों को देखा है। Oh, so that way it was good that you were blessed मेरे with a... ख्याल से आज के टाइम में मैं तो यही कहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ जैसी मदर इन लॉ किसी की नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। So that is a very good thing. अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जर्नी का कोई और वाकया आप शेयर करना चाहेंगी जिनसे आपकी लाइफ का टर्न हुआ, या लाइफ को आप समझने का? क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत ज्यादा सबको चाहती हैं, बहुत प्यार से सबके मिलती हैं, सबकी हेल्प बहुत ज्यादा करती हैं, नॉर्मल से हट के करती हैं। तो कोई ऐसे इंसिडेंट्स आप हमें बताएंगी जिसने आपकी लाइफ को बहुत क्लोजली छू दिया, या आपका टर्न हो पाई लाइफ, जिंदगी आपकी उसकी वजह से कुछ चेंज हो गई? तो ये वाली बात आप हमें बताएं तो। वो इसलिए कि क्या हुआ, मेरे को ना हेल्थ इश्यूज बहुत हो गए जब मैं 62 इयर्स की थी। जी तो मेरे को उस समय मैं बहुत सीरियस हो गई थी। जी तो तब मेरी थर्ड लाइफ हुई थी, थर्ड रीबर्थ हुआ था मेरा। अच्छा, तो आप कहो तो मैं अपनी नहीं आप पूरी हमें सुनाएं, और ये भी बताएं कि सेकंड रीबर्थ, अच्छा पहले तो आप बॉर्न हुई थी, फिर 4 इयर्स पे आपको निमोनिया हो गया था, ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया। और अब जो ये था वो कि आप 62 इयर्स में बहुत सिक हो गई थी। हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे, लोग सुने ना, ताकि हम समझ सकें कि आपने कितनी मुश्किल और कितनी मेहनत से वो किया है। तो प्लीज बताएं। ये तो मेरे को थोड़ा इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। आप हमको एक जनरल बता दें, हाँ आप हिंदी में बताएं कि आप क्या हुआ था, कहाँ कैसे एडमिट हुई, ताकि अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलूंगी। जी 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 जी। हाँ, ऐसा है कि मेरे को और कोई बीमारी नहीं थी जब मैं तो मेरे को खाली ओबेसिटी थी। और फिर मेरे को राइट साइड में लंबर रीजन में इधर बहुत जबरदस्त पेन हुआ, 7 डेज तक रहा। फिर उसके बाद मेरा सीटी स्कैन हुआ, तो उसकी सीटी स्कैन में ये आया कि मेरे को एक जंक्शन होता है राइट साइड में, पीयू जंक्शन, तो वहां पर 7.2 मिलीमीटर का एक स्टोन फंस गया है। और पीयू उससे जंक्शन मतलब किडनी और यूरेटर के बीच के जंक्शन को कहते हैं, जो पेल्विस और हाँ, यूरेटर का यूरेटर पेल्विस। के, हाँ। तो उससे क्या हुआ कि मेरी किडनी पे बैक प्रेशर पड़ने लग गया राइट साइड पे, और मेरी जो किडनी है वो फूल गई, हाइड्रोनेफ्रोटिक हो गई। हाइड्रोनेफ्रोटिक हो गई। हाँ, तो क्योंकि हम एक अच्छी जगह पे थे, स्टेशन थे जैसे गुड़गांव में, तो हमने सुना हुआ था कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में बहुत अच्छी मेडिकल टीम है और यूरोलॉजिस्ट हैं। जी तो मैं एक डॉक्टर एक्स यूरोलॉजिस्ट के पास 20 जुलाई 2016 में जी मैं वहां उनसे मिली। जी उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि आपका एक स्कैन होता है, रीनल स्कैन, जिसका नाम है DTPA स्कैन। जी तो उन्होंने मेरा वो स्कैन करा और उससे मुझे पता चला कि जो मेरी किडनी फंक्शन है वो 18% रह गया है जी राइट साइड का। जी। फिर फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज इवनिंग में ही तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, उसी इवनिंग, जिस इवनिंग आप गई थी? जी 20 जुलाई को ही मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन्होंने ही टोल्ड मी कि जो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये ऑपरेशन, और उसके बाद तुमको देखते हैं ठीक रहोगे तो आज ही डिस्चार्ज कर देंगे, और नहीं तो नेक्स्ट डे कर देंगे। जी उसके बाद मेरे को थिएटर में ले गए, और फिर उन्होंने मेरे को एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है RGP, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, तो उन्होंने कहा वो मैं करूंगा आपकी। तो फिर मेरे को ले गए थिएटर में, लेकिन क्या है कि स्टोन को काफी दिनों तक वहां पर रहने से ना लोकल इन्फ्लेमेशन हो गई, सोजिश आ सूजन, गई, सूजन हो गई थी वहां पे, है सूजन ना? हो गई। तो उसके अंदर क्या हुआ, तो उसके अंदर गाइड वायर डालते हैं, तो लेकिन वो गाइड वायर प्रॉपरली नेगोशिएट नहीं हो पाई अंदर जाके, और वहां से उनको लगा कि जो डाई है ना वो लीक कर गई है। जी अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इस मेरे को परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी करी, मतलब कि यहाँ मेरे किडनी के इधर उन्होंने अ, यहाँ पर एक ट्यूब डाल दी जिससे कि मेरे को वहां से यूरिन आता रहे। जी लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी, जी वो ये है कि जैसे ही मैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आई, जी मेरे को इतना एक्सट्रीम पेन हुआ, इतना एक्सट्रीम पेन हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आज मैं नहीं बचूंगी, आज मैं मर जाऊंगी।
मतलब कि इतना ज्यादा पेन हुआ। मैंने कहा जो करना है जल्दी करो। फिर मतलब कि मेरे को पेन किलर्स वगैरह दिए, जो भी करा। उसके बाद नेफ्रोस्टमी ट्यूब से और फोलिस कैथेटर से यूरिन आता रहा। अब सेकंड प्रोसीजर, सेकंड बार फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर वो था 1 अगस्त 2016 को। तो दैट यूरोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि तुम्हारी नेफ्रोस्टमी ट्यूब निकालनी पड़ेगी और वहां पर एक डीजे स्टंट डालना पड़ेगा यूरेटर में जी। और फोलिस कैथेटर डालना पड़ेगा। लेकिन 2 अगस्त को क्या हुआ कि उन्होंने जब मेरा फोलिस कैथेटर निकाला तो मेरा जो नेफ्रोस्टमी ट्यूब थी वहां से यूरिन लीक कर गया। और मैं बहुत खुश थी कि आज तो मैं घर जाऊंगी, लेकिन वो मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और फिर मेरे को दोबारा कैथेटर डालना पड़ा, यूरिनरी कैथेटर। उसके बाद 5 अगस्त को डॉक्टर एक्स ने ओपीडी में मेरा फोलिस कैथेटर निकाल दिया। फिर 6 अगस्त को मैं घर तो आ गई थी। उसके बाद 6 अगस्त को 2016 में मेरे को बहुत हाई फीवर हुआ विद शिवरिंग। और 7 अगस्त को मेरे को और भी ज्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया और मेरे को शिफ्ट करना पड़ा कैजुअलिटी ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को पूरे रास्ते में वॉमिटिंग करती गई और मेरे को बहुत डायरिया हो गया था। क्योंकि डॉक्टर एक्स ने मुझे, एक दवाई होती है फॉस्फोमाइसिन, तो उन्होंने मेरे को फोन पे बताया कि ये दवाई दे दो इसको। लेकिन मुझे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट नहीं थी, मुझे तो सिम्टम्स ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस थे। मेरे को किडनी में इंफेक्शन हो गई थी। जब फिर मैं हॉस्पिटल गई, एक सबसे बड़ी खराब बात यह है कि जब मैं 3rd टाइम हॉस्पिटल गई, डॉक्टर्स वहां पर एक डॉक्टर को बोल रहे हैं कि तुम बारी बारी रोज हॉस्पिटल आ जाते हो। मैंने कहा मेरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट इज व्हाई आई एम कमिंग। फिर मेरे को हॉस्पिटल, ड्यूरिंग हॉस्पिटल से मेरे को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे डाला गया। लेकिन डॉक्टर एक्स ने मेरा केस बहुत लाइटली लिया। फिर 12 अगस्त 2016 को मेरे को मैक्स स्मार्ट साकेत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली अंडर डॉक्टर वाई यूरोलॉजिस्ट के पास शिफ्ट किया गया, जब मेरी कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट करने की चली गई। फिर डॉक्टर वाई ने ओपिनियन दिया कि अब जो मेरा प्रेजेंट स्टंट है, डीजे स्टंट, वो निकालना पड़ेगा और अब 3rd टाइम ऑपरेशन होएगा। ये सुनते ही आई फेल्ट डिवास्टेटेड और मैंने सोचा मेरा एंड आ गया है। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट दिया, डॉक्टर ने काइंड वर्ड्स से मेरे अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई और करेज आ गई। फिर 3rd टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी विद इन 1 मंथ हो रहा है ये। 3rd टाइम मेरा 13 अगस्त 2016 को फिर अगेन मेरा ऑपरेशन हुआ PSNL। और जब टेबल पे इमेजिंग करी तो डॉक्टर ने को पता चला कि जो मेरा यूरेटर है, जो पेशाब की नली है, वो परफोरेट कर गई है और रीनल पेल्विस भी। और जो डीजे स्टंट है वो उसने एक रेंट बना के वो यूरेटर और पेल्विस से एक फॉल्स ट्रैक बना लिया, गलत रास्ता बना लिया। एक तरीके से यह है कि वो जो स्टंट है वो गलत रास्ते पे डल गया है। फिर मेरे को वो स्टंट निकाला गया और फ्रेश डीजे स्टंट दोबारा डाला गया और उस समय फिर मेरा स्टोन भी रिट्राइव कर लिया था PSN से। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ठीक रही, नेफ्रोस्टमी ट्यूब निकल गई 3rd डे, कैथेटर निकल गया 5th डे। लेकिन मुझे घर आके भी इंजेक्शन मीरोपेनम होता है एक, जो मुझे IV 8 आवर्ली लगाना पड़ता था 21 डेज के लिए। ओह माय गॉड। और न्यू डीजे स्टंट मेरा रिमूव हुआ 3 मंथ्स में। लेकिन मेरे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मेरे को स्टंट डाला ना, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि किसी भी हालत में आपको ना
दोबारा से इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके। आपको पूरी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि आपको दोबारा यूटीआई ना हो जाए, जो कि प्रिकॉशन मैं आज तक लेती हूँ। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो हर एक लेडीज को लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते जी हैं, जी क्योंकि उनका यूरिनरी पैसेज छोटा होता है। जी जी। तो वो ऐसा है कि इवन घर में भी या पब्लिक टॉयलेट्स में भी आपको एक स्प्रे आता है जिसको बोलते हैं पी सेफ। पी सेफ स्प्रे आपको हमेशा अपने सिस्टर्न पे या पब्लिक टॉयलेट्स पे पहले स्प्रे करना चाहिए, और उसके बाद सैनिटरी सीट कवर्स आते हैं, उसको ले डाउन करके सिस्टर्न के ऊपर तब बैठना चाहिए, और अपने आप को यूटीआई से बचाना चाहिए। तो मैंने अपना पूरा प्रिकॉशन ली, जो मैं आज तक लेती हूँ। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सफर किया आई थिंक, तो आपका यूरेटर का तो हाल ही हो गया होगा फिर, इतनी बार बेचारा फट भी गया, उसमें स्टोन भी हाँ, था, तो फिर कैसे यूरेटर उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, स्टिच किया नहीं यूरेटर को? नहीं, फिर वो डीजे स्टंट डाल के उसको टाइम दिया हील होने के लिए। ओके ओके। हाँ, सो इट वाज क्वाइट अ टफ जर्नी फॉर यू। और जो मुझे पहले पेन हुई थी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, फर्स्ट जी टाइम जी। ऑपरेशन के बाद, जब मैं इतना रोई थी कि मेरा पूरा हॉस्पिटल सिर पे उठा लिया था, वो इसलिए हुआ था कि मेरा यूरेटर उसी समय फाड़ दिया था, और डॉक्टर ने ये बताया नहीं कि मेरे, खाली उन्होंने ये बोल दिया थोड़ी सी डाई एक्स्ट्राविसेट कर गई है, लेकिन उन्होंने मेरे को मतलब मेरे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म शायद नहीं उनको करा। पता भी नहीं चला होगा, वो सोच रहे होंगे कि मतलब उन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया होगा ना कोई। लेकिन डॉक्टर को, क्योंकि जब सेकंड टाइम मैं ऑपरेशन के लिए गई, तो एक बात और है, तो जब मैं सेकंड टाइम ऑपरेशन के लिए गई, तो जो डॉक्टर एक्स है, मैं तो ऑपरेशन थिएटर टेबल पे लेटी हुई थी, एनेस्थीसिया देने वाले थे, इतने में सर्जन आए और मेरे को हंस के बोलने लगे, देखो तुम्हारा ही केस खराब हो गया है मेरे से, आज तक मेरे से किसी का केस खराब नहीं हुआ। मैं बहुत घबरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय मैं थिएटर में थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे थिएटर से अब चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अपना चुप करके वहां लेटी रही, अपना पीस मेंटेन करके। लेकिन अब ये जो मेरी हैप्पीनेस थी, चलो मेरे 3 महीने बाद स्टंट निकल गया, आई वाज वेरी हैप्पी कि अब तो मेरी लाइफ में जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब मैं खुश हूँ। जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मेरी जो हैप्पीनेस है वो ज्यादा दिन तक नहीं रही। फिर अच्छा। जनवरी 2017 में, जी तो मैं एक बार फुटपाथ पे गिर गई। जी। फुटपाथ पे अचानक मेरे को पता नहीं चक्कर आया, तो मैं गिर गई, और गिरने से क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी बड़ी हिम्मत करती हूँ, उठ गई। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि चल, मैं जो काम आई हूँ ला, मैं वो काम तो कर ही लेती हूँ। तो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं सिर के बल गिरी थी। तो हाँ फिर हाँ। मैंने कहा चल घर चलते हैं। फिर मैं घर आई, घर आके फिर मैंने देखा मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग हो गई है। जी तो फिर मेरे को ऑर्थोपेडिशियन के पास ले गए, तो जी फिर मेरे को पता चला कि मेरे फ्रैक्चर हो गया है। तो जी फिर मेरे को प्लास्टर लगा 3 मंथ्स का। जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे से मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग गए, ओ। तो वर्टाइगो हो गया बहुत ज्यादा कि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी। यदि बेड से उठती थी तो मुझे पूरा घूमने लग जाता था कि मैं गिर जाऊंगी। जी मेरा एमआरआई वगैरह हुआ, सब ठीक था। जी फिर एक न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करा, जिन्होंने कहा कि गिरने से तुम्हारा जो, कई बार ये वर्टाइगो क्यों होता है, जी क्यों जो कि जो जिस तरफ आप गिरे हो ना, जी लेफ्ट साइड, तो मेरे ना इंटरनल ईयर में जो बैलेंसिंग अपरेटस होता है, जी जी लेब्रेन, तो वो मेरा डिस्टर्ब हो गया है, जी जिससे मैं हमेशा जब उठती हूँ तो गिर जाती हूँ। जी। तो फिर मेरे को 3 मंथ्स मेडिसिन दी, फिर वो उन मेडिसिन से फिर मैं ठीक हो गई। तो अच्छा। इन द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि आफ्टर इंटेंस फाइट विद माय डिफिकल्ट एलिमेंट, आई केम आउट विक्टोरियस इन लाइफ। My husband always says, you are a great fighter. And moral of the story is, believe in yourself, believe in Almighty, never fear any crisis, face them as they come with full trust, faith, and grace. No harm can ever come to you.
That is